अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शयाज अहमद फ्रॉम अल फतीम एकेडमी। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने तमाम के तमाम पेजेस को सेट किया था। ठीक है, अब जो हम काम करेंगे वो लॉगिन के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, लॉगिन पे काम करने के लिए हम सबसे पहले हम आते हैं लॉगिन के पेज पर और हमारे पास यहाँ फॉर्म दिया हुआ है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, फॉर्म हम यूज़ करेंगे जैसे हम कोडिंग में कहता है। ऑलरेडी ये फॉर्म हम इस्तेमाल कर चुके हैं कैटेगरी में, ऐड में। ये इस फॉर्म का तरीक़ेकार था। ठीक है, मैंने कॉपी किया एंड देन पेस्ट। ठीक है, एट्रीब्यूट में नेम फॉर्म ऐड है। फॉर्म ऐड की जगह पर जो है हम क्या करेंगे, हम करेंगे फॉर्म लॉगिन। ठीक है, और साथ में एक और चीज़ इसने दी हुई है, इसने कहा कि क्लास आप डिफाइन करेंगे। हम एट्रीब्यूट चूँकि नेम और आईडी है, उसी तरीके से हमने क्लास को भी डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये आ गया क्लास इज इक्वल टू, ठीक है, एसोसिएटिव एरे है, ये हो गया, ये यहाँ से हट जाएगा एंड देन ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको कहा स्लैश एडमिन में जा, होम में कंट्रोलर है, वहाँ हम एक मेथड बना हुआ है वैलिडेट के नाम से। ठीक है, वहाँ बटन प्रेस होने के बाद ये वहाँ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म की चूँकि अब ज़रूरत खत्म हो गई क्योंकि हमने डायनामिक फॉर्म PHP का यूज़ किया, कोऑर्डिनेटर का यूज़ किया, सॉरी, और इको फॉर्म क्लोज। ठीक है, अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो बटन प्रेस होगा तो जाएगा ये उस पर। बटन प्रेस नहीं हो रहा मीन्स के बटन का टाइप जो है वो सबमिट नहीं है। बटन का टाइप सबमिट नहीं होगा, एक्शन को नहीं पड़ेगा। ये बात मैं आपको ऑलरेडी कोड PHP में और बहुत सारी जगहों पे मैं समझा चुका हूँ। अब मैंने दोबारा बटन को प्रेस किया तो ये गया होम के अंदर, वैलिडेट के अंदर। अब ये फंक्शन चूँकि बना हुआ नहीं है, ये मेथड बना हुआ नहीं है, इसलिए वो एरर दे रहा है। ठीक है, अच्छा, हमने नाम पिछली क्लास में सेट कर लिए थे, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। नेम और पासवर्ड दोनों सेट है हमारे पास। अब हम आते हैं होम के पास। इंडेक्स के बाद हम यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे फंक्शन जिसका नाम होगा वैलिडेट। ठीक है, और वैलिडेट में हमें दो चीज़ें यहाँ पर कॉल करवानी है। तो मैंने क्या किया, मैंने बनाया एरे डॉलर, मैंने नाम रखा हुआ है वेयर एरे, और मैंने कहा जो डेटाबेस में ईमेल का कॉलम बना हुआ है वो जो बंदा ईमेल लिख रहा है उसमें से आएगा। ठीक है, साथ में दूसरा जो है वो पासवर्ड आएगा, पासवर्ड एंड देन पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि ये दोनों चीज़ें ले जाके मॉडल में जाएगा। ठीक है, और मॉडल में मेंबर के मॉडल में जाएगा। मेंबर के मॉडल में जाके वो चेक करेगा कि भाई इस नाम का अकाउंट है, रजिस्ट्रेशन हुई है, लॉगिन के लिए जो है वो रजिस्टर्ड है, यानी डेटाबेस में एंट्री है या नहीं। कैसे, डॉलर दिस। ठीक है, और डॉलर दिस के बाद हमने कहा मेंबर के मॉडल में जाएगा, वहाँ हमने बनाया हुआ है वैलिडेट अंडरस्कोर क्रेडेंशियल्स। ठीक है, वैलिडेट क्रेडेंशियल, और वैलिडेट क्रेडेंशियल्स को क्या दे देगा, डॉलर वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर ये एरर आ जाएगा क्योंकि मेंबर मॉडल हमने लोड नहीं करवाया यहाँ पर। तो मैंने आपको पिछली क्लास में कंस्ट्रक्ट के बारे में बताया था। हमने कहा कि यहाँ लोड मॉडल मेंबर अंडरस्कोर मॉडल, बट उसका एलियस होगा मेंबर, हमने इसको शॉर्ट नाम देखेंगे। ठीक है, और इसको जो है दे देंगे डॉलर क्वायरी में। अब पहले इतने हिस्से को समझते हैं। हमने बंदा ईमेल एड्रेस लिख रहा है, वो डेटाबेस में मैच हो रहा है नहीं हो रहा। हम आते हैं नेविगेट में। ठीक है, और नेविगेट में जो है नेविगेट में जो है वो हम आते हैं मेंबर के पास। देखिए हमारे पास 3 एंट्रियाँ अवेलेबल है, आसिफ इकबाल, अयाज अहमद एंड देन मुबीन देवानी। ठीक है भाई, 3 एंट्रियाँ हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, अब हमारे पास एंट्री मौजूद है या नहीं है ये कौन चेक करेगा, ये मॉडल चेक करेगा। ठीक है, यहाँ तक हम आए। अब हमें फाइल ओपन करनी है मॉडल पे। अब हम मॉडल पे जाएंगे। मॉडल बना हुआ नहीं है, हम यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल, जिसका नाम होगा member underscore model dot php। ठीक है, और मेंबर के मॉडल की फाइल को ओपन करेंगे। हमने लिखा मॉडल। ठीक है, मेंबर मॉडल। यहाँ पे हमें एक फंक्शन बनाना है, वही जो हम यहाँ पर होम पर कॉल कर रहे थे, वैलिडेट क्रेडेंशियल। ठीक है, और उसे चाहिए डॉलर वेयर। ठीक है,
अब हम यहाँ पर ये मॉडल जो है वो आपको पता है कि डेटाबेस को रिप्रेजेंट करता है वो, तो यहाँ जो बात की जा रही है वो डेटाबेस की जा रही है ना। तो अब हम मेंबर मॉडल में जो वैलिडेट क्रेडेंशियल है वो हम उसको यूज करेंगे। हमने कहा कि भाई जो बंदे ने जो वेयर पास किया हुआ है वो डेटाबेस में जाके चेक करना है, डीबी वेयर, और इसकी जगह पर पास होगा डॉलर वेयर यानी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद ये जो मैच करेगा वो किस टेबल से करेगा, हमने कहा डीबी गेट मेंबर टेबल का नाम होगा, यहाँ देख लीजिएगा, अगर आपको नाम समझ में ना आए तो ये मेंबर का टेबल बना हुआ है, ठीक है। मेंबर का टेबल होगा, लिमिट एंड ऑफसेट की हमें जरूरत नहीं है। और हमने क्या किया, हमने से कहा कि इस टेबल की जो क्वेरी है वो आ जाएगा इसमें, ठीक है। वेयर इफ अगर डॉलर क्वेरी नम अंडरस्कोर रोज, नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो जीरो के, अच्छा जीरो से ज्यादा का मतलब क्या होता है सर, 1 का मतलब था ट्रू, यानी ट्रू हो, ठीक है। तो हमने कहा अगर ट्रू हो तो क्या करेगा, तो हमने कहा अगर ट्रू हो तो यहां हमने कहा रिटर्न डॉलर क्वेरी से निकालेगा रो, यानी कि जो बंदा लॉगिन हो रहा है उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाए, ठीक है। एल्स यहां पर हम करते हैं रिटर्न फॉल्स। अब चूंकि एक लाइन का स्टेटमेंट है, मैं पिछली क्लासेस में भी समझा चुका हूं आपको, हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है बॉस। अब हमने मैच किया, अब नंबरोज क्या करता है, वो चेक करता है, मैच करता है कि भाई वो जो बंदे ने ईमेल लिखा है और जो पासवर्ड लिखा है वो डेटाबेस के अंदर है या नहीं है। नंबरोज चेक करता है, अगर मिल जाता है तो सिंगल रिकॉर्ड यानी कि रो सिंगल एंट्री जो वो निकाल के लेकर आएगा, वरना रिटर्न फॉल्स कर देगा। अब अगर उसे मिल जाता है या नहीं मिलता है, वो जो भी हुआ उसने क्वेरी को दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे चेक किया, इफ अगर डॉलर क्वेरी यानी कि उसको रिकॉर्ड मिल जाता है, उसने बंदे ने यूजर ने ईमेल और पासवर्ड दोनों सही लिखा हुआ है, तो अब क्या करेगा, अब अगर सही लिखा हुआ है तो हमें यहां पर चाहिएगा सेशन, ठीक है। अच्छा सेशन की जो कमांड है वो भी इसकी अपनी कोऑर्डिनेटर की बनी हुई, हम इसी को यूज करेंगे। कैसे, सेशन अंडरस्कोर सेशन सेट यूजर डेटा, ये रहा, ठीक है, ये इसकी अपनी कमांड है। अब इसने कहा एरे, एरे के अंदर हम लोगों ने कहा कि यार नाम रखा हम लोगों ने डेटा, ठीक है, और ये की और वैल्यू की बात कर रहा है, हम की वैल्यू कुछ इस तरीके से देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिखा सबसे पहले मैंने कहा कि मुझे चाहिए फुल नेम, ठीक है, जो बंदा लॉगिन होगा उसकी इंफॉर्मेशन में मैंने कहा फुल नेम, कहाँ से निकालेगा, डॉलर क्वेरी के पास रो के सूरत में हमारे पास आया हुआ है डेटा, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फुल नेम, फुल नेम के बाद मे बी माइट भी मुझे कभी जरूरत पड़ सकती है ईमेल एड्रेस की, फिलहाल तो जरूरत नहीं है बट पड़ सकती है, तो मैंने कहा ईमेल एड्रेस, एंड देन मुझे चाहिए मेंबर अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पे मैं लाऊंगा आईडी, ठीक है, और यहाँ पर मुझे चाहिए इस अंडरस्कोर लॉग अंडरस्कोर इन, ठीक है, और ये सारी चीजें हट जाएंगी और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ट्रू, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, ये सेशन को मिल जाएगा डेटा। अब सेशन को डेटा मिलने के बाद क्या होगा, हम यहाँ पे रिडायरेक्ट करते हैं /admin/कैटेगरी, इसलिए क्योंकि हमने डैशबोर्ड नहीं बनाया। अगर डैशबोर्ड बनाया होता तो हम डैशबोर्ड पे तरफ जाते। मैंने क्या कहा कि भाई बेसिक लर्निंग है, हमें कोई स्ट्रॉन्ग और उसमें नहीं करनी है वीडियो पे, हमें बेसिक स्ट्रक्चर्स को समझना है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर्स अगर आपके समझ में आ जाता है मेरा बच्चा, तो आप एडवांस ऑटोमेटिक कर लेते हैं, ठीक है बॉस। तो हमने इसको कहा कैटेगरी पे चला जाएगा, ठीक है। अब एल्स वरना, वरना में हम यहाँ पर एक छोटी सी चीज यूज करते हैं, वो ये है कि डॉलर दिस सेशन सेट फ्लैश डेटा, ये रहा, ठीक है, सेट फ्लैश डेटा। उसने का नाम क्या होगा फ्लैश डेटा का, मैंने कहा मैसेज, बोले ठीक है। अच्छा वैल्यू क्या होगी, क्या पास करना चाहते हो, मैंने कहा इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, सिंपल, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करेगा, एल्स में हमने कहा रिडायरेक्ट करेगा /admin पर, एंड देन रिफ्रेश करेगा, ठीक है। अब हम जो है चेक करते हैं कि हमारा काम जो है वो सही हो रहा है
या नहीं हो रहा, हमने कहा रिफ्रेश, ठीक है। मैंने कहा कि ईमेल एड्रेस मेरा क्या लिखा हुआ है azitech@gmail.com, फिलहाल पासवर्ड नजर आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, बाद में हम इसको डायनामिक उसको हम इनक्रिप्ट कर देंगे, ठीक है। हमने कहा azitech@gmail.com, पासवर्ड है Karachi123 @ ठीक है। होम वैलिडेट, उसने कहा नम रो में मसला है, सॉरी हमने मॉडल के अंदर जुमला गलत लिखा हुआ है, नम रो नहीं है नम रोज है, ठीक है। हमने कहा नम रोज, उसने कहा नॉट अलाउड, आपको दोबारा आना पड़ेगा, हमने कहा ठीक है रिफ्रेश, हमने कहा azitech@gmail.com, पासवर्ड है Karachi123 @ एंड देन लॉगिन, ठीक है। उसने कहा आप सेशन यूज कर रहे हैं हमारा कोऑर्डिनेटर का, तो आपने अलाउड करवाया इसको, हमने कहा नहीं हमने तो अलाउड नहीं करवाया। तो हम क्या करेंगे, दो काम करने हैं हमें, एक काम फाइल ओपन करेंगे हम लोग कॉन्फ़िग के अंदर, ऑटो लोड के अंदर लाइब्रेरी, ठीक है, या हम लाइब्रेरी को कहेंगे कि भाई हमें यहाँ पर यूज करना है सेशन, ठीक है। हम दोबारा आते हैं एडमिन Ctrl+Shift+R, हमने दोबारा लिखा azitech@gmail.com, पासवर्ड है Karachi123 @ एंड देन लॉगिन, ठीक है। वैलिडेट, ये आ गया कैटेगरी की तरफ, ठीक है। हमने कहा नहीं अभी पासवर्ड सेव नहीं करना, अब जो बंदा लॉगिन है उसी का नाम आना चाहिए यहां पर भी और यहां पर भी, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम फाइल को ओपन करेंगे, फाइल ओपन करेंगे लेआउट में, मास्टर में, ठीक है। और यहां हम लिखेंगे ये जो लिखा हुआ था ये रहा, ये यहां हम लिखेंगे इको सेशन यूजर डेटा, और उसमें हमें चाहिए फुल नेम, ठीक है। सेट यूजर डेटा का मतलब होता है कि हमने सेशन बनाया है या बनाना है, यूजर डेटा का मतलब होता है सेट के अलावा, यूजर डेटा का मतलब होता है कि हम इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। यही चीज हमने यहाँ पे भी की, और एक और जगह पर लिखा हुआ है ये रहा, हमने यहाँ पर भी कर दिया। अब जो बंदा लॉगिन होगा वही बंदा, उसी बंदे का नाम आएगा, ये डेटाबेस से आ रहा है हमारे पास जो बंदा लॉगिन है, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज, जब बंदा क्लिक करेगा तो जाएगा लॉग आउट के ऊपर, लॉग आउट बड़ा हार्ड है, जरा गौर से देखिएगा। हम क्या करेंगे, होम पर आएंगे, ठीक है। होम के बाद हमने यहाँ पर एक मेथड बनाया जिसका नाम है लॉग आउट, वैल्यू की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। और लॉग आउट पे क्या होगा, हम लॉग आउट पे यहाँ पर जो है वो काम करेंगे सेशन डिस्ट्रॉय वाला, क्या काम करेंगे, सेशन डिस्ट्रॉय। कैसे, हमने कहा सेशन अंडरस्कोर सेशन डिस्ट्रॉय, ठीक है। $this सेशन, सेशन को डिस्ट्रॉय कर दे, तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, उड़ा दे, सारे मतलब इसी के। और उसके बाद हमने कहा रीडायरेक्ट करेगा कहाँ, /admin पर, ये हो गया भाई लोग सिंपली, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे हम लोग दोबारा। अब मसला ये है कि भाई लॉगिन किए बगैर वो किसी पेज पे नहीं जाना चाहिए, जबकि जा रहा है ना। तो हमने एक सेशन के अंदर एक काम किया था, वो ये काम किया था कि हमने बनाया था is logged in, याद आया। हम क्या करेंगे, ये कमांड हम यूज करेंगे तमाम के तमाम कंट्रोलर पे, जो हमने कंस्ट्रक्ट बनाया था यहाँ पर। हमने कहा इफ, अगर, एक कंडीशन डिफाइन करें, अगर हम कंस्ट्रक्ट नहीं बनाते तो ये इफ हमारे पास तमाम के तमाम मेथड्स पर लगाना पड़ता, इसीलिए हमने कंस्ट्रक्ट को यूज किया। हमने कहा इफ, अगर, हमने कहा $this सेशन यूजर डेटा, ठीक है, यही जुमला है हमारे पास। और उसमें हमने कहा is underscore logged underscore in, ठीक है। तो हमने इसको कहा कि नॉट इक्वल टू, ना मिले, नॉट ट्रू, जो भी कह लें आप, ठीक है। अगर उसको ना मिले तो वो क्या करेगा, हमने कहा वो रिडायरेक्ट कर देगा /admin, सिंपल। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, क्योंकि एक लाइन की स्टेटमेंट है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो वो बगैर लॉगिन के ना तो वो कैटेगरी पे जाएगा, ना वो मीडिया पे जाएगा, ना वो मैसेज पे जाएगा, ना ही ऐसा होगा कि आप मैसेज के ऊपर स्लैश जो है वो ऐड पे चले जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि कंस्ट्रक्ट क्या करता है, कोई भी मेथड जो चलता है उससे पहले जो है वो कंस्ट्रक्ट चलेगा, ठीक है। तो
इसी तरीके से हमने आज जो है वो लॉगिन और लॉगिन के साथ साथ जो है वो हमने कर लिया, अल्लाह आपका भला करे, लॉग आउट। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज रह गई है, वो भी हम कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर रिकॉर्ड मिल जाता है तो लॉगिन तो हो रहा है। ठीक है, अब हमें ये जो सेट फ्लैश डेटा किया हुआ है, फ्लैश डेटा का मतलब होता है कि वन टाइम एरर मैसेज होता है, वन टाइम एरर मैसेज आएगा वो फिर चला जाएगा। ठीक है, कैसे? हम फाइल ओपन करेंगे, हमारे पास व्यू में, एडमिन में, ऑफ में, लॉगिन में। ठीक है, और ये हमारे पास डिजाइन बना हुआ ये वाला, मैंने इसको कॉपी किया एंड देन पेस्ट किया, इस इनपुट को हटाया एंड देन यहाँ MD12 और यहाँ पे मैंने लगाया कि इफ अगर फ्लैश डेटा अगर मैसेज है तो क्या करेगा, div alert डेंजर। ठीक है, और उसमें हमने कहा इको और फ्लैश डेटा मैसेज के नाम से, जो हमने यहाँ पे की बनाई थी मैसेज, यही नाम हमने यहाँ पर भी लिखा और यहाँ पर भी लिखा है। इसकी यहाँ से हट जाएगा, Ctrl+D, दोनों का वर्ड सेम है। चलिए जी चेक करते हैं, रिफ्रेश, परफेक्ट। बंदा आया, उसने समथिंग एंड देन समथिंग लिखे, सॉरी @gmail.com, सही है, ये आ गया इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। बेहतरीन, क्लियर है। तो भाई डेटाबेस में मौजूद नहीं है इस तरह का कोई भी ईमेल और पासवर्ड, तो उसने क्या किया, सेट फ्लैश में मैसेज देते हैं, रिफ्रेश, ये चला गया। सिंपल है, क्लियर है। तो ये हमने कंप्लीट लॉगिन कर दिया। चले भाई फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगले बुलेटिन में मजीद टेंशनों के साथ, और ये काम आपने कंप्लीट करना है लाजमी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।